बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं पाक दामनी की खुदाई गवाही वाक़िए के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। किसी तरह मकान पर पहुंची और मकान में जाते ही बिस्तर पर पड़कर फिर बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो सूरज चमक रहा था, सारे सहन में धूप फैली हुई थी, पास में बहुत से लोग बैठे हुए थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आंखें खोली, इशारे से पानी मांगा, पानी दिया गया। आपने पानी पिया, पानी पीने से कुछ तबीयत संभली। उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आज आप कमरे के अंदर आ गए। आपने दरवाजे के करीब खड़े होकर उम्मे मिस्तहा से पूछा, उम्मे मिस्तहा, अब तुम्हारी मरीज कैसी है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी, बेकरार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करवट ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हसरत से नज़र डाली और बेइख्तियार आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। सहन तय करके मकान से बाहर चले। रास्ते में हजरत अली और हजरत उसामा मिल गए। आप उन्हें साथ लेकर मस्जिद में पहुंचे और एक कोने में बैठकर हजरत उसामा से पूछने लगे, उसामा, तुम्हारा उन बातों के बारे में क्या ख्याल है जो हजरत आयशा से मुताल्लिक मशहूर हैं? मैं इन बातों को बहुतान समझता हूँ। उसामा ने जवाब दिया, हजरत आयशा जैसी पाक दामन खातून से ऐसी उम्मीद की ही नहीं जा सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा, अली, तुम क्या कहते हो? हुजूर, उसामा ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हजरत अली का जवाब था, हजरत आयशा हजरत अबू बकर की बेटी हैं, रसूल खुदा की बीवी हैं, उनके बारे में ऐसी गुनाह की बातें सोचना गुनाह है। फिर बोले, लगता है कि आप इसी वजह से वहशत ज़दा नजर आते हैं। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र न करें। हजरत अली ने फरमाया, हजरत आयशा के अलावा और बहुत सी औरतें हैं जो आपकी हमनशीनी को फख्र समझती हैं, मगर आयशा सिद्दीक़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह बिल्कुल बेगुनाह मालूम होती हैं। हजरत अली ने फरमाया, और इत्मीनान के लिए उनकी खादिमा हजरत बरीरा से मालूम कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कई दिन बाद आपने बरीरा को तलब किया। जब वह आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बरीरा, आयशा के बारे में तुम क्या ख्याल रखती हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मुझे आपकी सफ़ात और खुदा का दीदार नसीब न हो अगर मैं जरा भी गलत कहूँ या झूठ बोलूँ। हजरत आयशा निहायत पाक दामन और गैरतमंद है, उन पर बदमाशों ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को विदा कर दिया। अगरचे इन गवाहियों से आपको तसल्ली हो गई थी, लेकिन आप ऐसी गवाही चाहते थे जो हजरत आयशा की पाक दामनी की भरपूर गवाही दे सके, जिसे रद्द ही न किया जा सके। कई दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत उस्मान, हजरत उमर और हजरत अली तीनों बैठे थे। आपने तीनों से पूछा, तुम्हारा आयशा के बारे में क्या ख्याल है? तीनों ने एक जवान होकर कहा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में किसी काफिर को ही शक होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी खामोश रहे। थोड़ी देर भी न गुजरी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हो गई। आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया, आंखें चमकने लगीं, जिस्म पसीने में डूब गया। सब समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहय नाजिल हो रही है। वहय का सिलसिला ख़त्म हुआ तो आपने बताया, अल्लाह ने आयशा की पाक दामनी की तस्दीक कर दी है। तीनों बुजुर्ग एक साथ बोले, खुदा का शुक्र है, हमने इस बहतान पर कभी यकीन न किया और हम खुदा के अजाब से बचे गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त तमाम मुसलमानों के जमा करने का हुक्म दे दिया। जब तमाम मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और एक निहायत ही असरदार तकरीर की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले की वहय पढ़कर सुनाई। वे भोले भाले मुसलमान जो मुनाफिकों की चाल के शिकार हो गए थे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने उसी वक्त तौबा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के मकान की तरफ रवाना हुए। आप मकान में दाखिल होकर सीधे हजरत आयशा सिद्दीक़ा के मकान में पहुँचे। हजरत आयशा पर गफलत तारी थी, वह तेज बुखार में पड़ी हुई थी। उम्मे मिस्तहा अब भी उनके पास बैठी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मिस्तहा से पूछा, अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा का क्या हाल है? उम्मे मिस्तहा ने आंसुओं की कुछ बूंदों को गिराते हुए कहा, कोई दम की मेहमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर घबरा गए। आपने पूछा, क्या मरज का जोर है या कोई और भी शिकायत है? मरज तो ऐसा तेज नहीं मालूम होता, कोई रूहानी तकलीफ है। उम्मे मिस्तहा ने जवाब दिया, क्या खाती पीती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कई दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी के कुछ कतरों पर जिंदगी गुजार रही हैं। उम्मे मिस्तहा ने बताया। बेहोश कब से हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,
रात से उम्मे मिस्तहा ने बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े। ज्यों ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर पकड़कर खींचना चाहा, फौरन ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा को होश आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कमज़ोर आवाज़ में बोली, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा कसूर माफ़ कर दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैठ गए। मुस्कुराकर कहा, तुमको मुबारक हो, तुम्हारी पाक दामनी की गवाही खुदा ने दे दी है। हजरत आयशा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, खुदा का हजार हजार शुक्र है कि मेरी रूहानी तकलीफ दूर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, मैंने तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, मैं शर्मिंदा हूँ, यह मेरा कसूर है। क्या तुम मेरे इस अनजाने कसूर को माफ़ करोगी? हजरत आयशा बोली, मेरे सरताज, आपका कैसा कसूर? आपको तो वाक़ियात ने यकीन करने पर मजबूर कर दिया। खैर जो भी हो, अब खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी पाक दामनी की गवाही दी है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु खुश तो हुई और सुकून मिलने की वजह से अब वह तेज़ी से सेहतमंद होने लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कुफ़ार की शौकत की इंतहा वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।